ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Samveda Urdu video lesson Diet Bellary presented by Rizwana Nikhat, assistant teacher GUHPS Mincheri Bellary East. संवेदा ई क्लास बराए जमात शशम मजमून उर्दू। अजीज तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुअल्लिमा रिजवाना निखत उर्दू ज़बान अव्वल बराए छठी जमात किताब निदाए उर्दू के ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम तुलबा व तालिबात का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम तुलबा व तालिबात खैरियत से होंगे। अजीज तुलबा, चंद बातों की याद दहानी के लिए मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी। क्या आप बता सकते हैं कि पहली नशिस्त में हमने क्या पढ़ा था? क्या आप बता सकते हैं कि हम पहली नशिस्त में क्या पढ़े थे? शाबाश बच्चों, हमने नज़म प्यारे बच्चों पढ़े थे। क्या ये नज़म आपको पसंद आई बच्चों? हाँ जी, शाबाश, बिल्कुल सही फरमाया आपने। हाँ, बहुत पसंद आई, आपको नज़म पसंद आई। अच्छा बच्चों, तुम्हें छठी जमात में कौन सा मजमून पसंद आता है? सोचिए, गौर से जवाब दीजिए। शाबाश, आपको मजमून उर्दू बहुत पसंद आता है। क्यों तुलबा उर्दू मजमून पसंद आता है? जी, हमें उर्दू मजमून इसलिए पसंद आता है क्योंकि ये हमारी मादरी ज़बान है और इसमें प्यारी प्यारी हमद, बड़ी खूबसूरत नातें और अच्छी अच्छी नज़में होते हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब बच्चों। आज हम आपकी पसंद की और एक नज़म, प्यारे बच्चों, नज़म से ही दूसरा हिस्सा, एक छोटी सी नज़म है, इसमें नया तराना पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम नज़म पढ़ने से पहले नज़म के अहम नुकात पर एक नज़र डालेंगे। नज़म की तारीफ, नज़म के अक़साम, नज़म नया तराना पढ़ना, मानी लुगात की मदद से तलाश करना, नज़म नया तराना का खुलासा समझना, वाहिद जमा, अंग्रेज़ी का उर्दू में तर्जुमा करना, मुज़क्कर मुअन्नस, मश्क़ी सवालात व जवाबात और आखिर में घर पर काम भी होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम नज़म की तारीफ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। नज़म के लग़वी मानी पुरोने के हैं। इस्तिलाह में इससे मुराद वो तहरीर है जिसमें वज़न और बहर का इस्तेमाल किया जाता है। नज़म सिन्फ़ सख़ुन है। नज़म में शोरा हज़रात अपने जज्बात का इजहार शायरी से करते हैं। नज़म उर्दू अदब की एक अहम सिन्फ़ है। असनाफ़ नज़म में शेर, ख़ाफ़िया, रदीफ़, मतला और मख्ता शामिल हैं। नज़म में हम्द, नात, गज़ल, मरसिया, गीत वगैरह शामिल हैं। नज़म के मरहले, बच्चों, नज़म के 4 मरहले हैं। नज़म के 4 मरहले हैं, वो ये हैं। पहली है पाबंद नज़म, दूसरी है मुअर्रा नज़म, तीसरी है आज़ाद नज़म, चौथी है नसरी नज़म। बच्चों, आप तमाम
अपनी अपनी निसाबी किताबें निदाए उर्दू सबक नंबर 9 और सफ़ा नंबर 81 पर आ जाइए और ये नया तराना नज़म को गौर से समाअत फरमाइए और मेरे साथ साथ आप भी पढ़ते चलिए। चले नया तराना नज़म शुरू करेंगे। तराना मसर्रत का गाते चलो, तराना मसर्रत का गाते चलो, कदम यूं मिलाते बढ़ाते चलो, कदम यूं मिलाते बढ़ाते चलो। जो रोए कोई गम से हंसना सिखाओ, जो रोए कोई गम से हंसना सिखाओ, मेरे प्यारे बच्चों अभी और गाओ, मेरे प्यारे बच्चों अभी और गाओ। उखवत के बन जाओ अच्छे सिपाही, उखवत के बन जाओ अच्छे सिपाही, मोहब्बत की मंजिल के बन जाओ राही, मोहब्बत की मंजिल के बन जाओ राही। मुसीबत में गैरों के तुम काम आओ, मुसीबत में गैरों के तुम काम आओ, मेरे प्यारे बच्चों अभी और गाओ, मेरे प्यारे बच्चों अभी और गाओ। कड़े वक्त को बेखतर हो के झेलो, कड़े वक्त को बेखतर हो के झेलो, मुसीबत को सीना सपर हो के झेलो, मुसीबत को सीना सपर हो के झेलो। रहो खुश सदा प्यारी के गीत गाओ, रहो खुश सदा प्यारी के गीत गाओ, मेरे प्यारे बच्चों अभी और गाओ, मेरे प्यारे बच्चों अभी और गाओ। अजीज तुलबा, अब तक आप नया तराना नज़म गौर से समाअत फरमा रहे थे। अब आइए इस नज़म में जो नए अल्फाज आए हैं लुगात की मदद से इन अल्फाज के मानों को तलाश करेंगे। मसर्रत, क्या बच्चों आप जानते हैं मसर्रत के माने? हाँ, अगर आप जानते हैं तो शाबाश, मुबारकबादी देती हूँ। जो बच्चे नहीं जानते हैं तो मैं उनको उसके माने बता देती हूँ। चलिए पहले हम मसर्रत के माने जानेंगे। मसर्रत के माने हैं खुशी, शादमानी के। बच्चों मसर्रत के माने हैं खुशी, शादमानी के। मोहब्बत, मोहब्बत के माने हैं प्यार के, मोहब्बत के माने हैं प्यार के। उखवत, उखवत के माने हैं भाईचारगी के, उखवत के माने हैं भाईचारगी के। राही, राही के माने हैं मुसाफिर, राहगीर, राही के माने हैं मुसाफिर या राहगीर। कड़े वक्त, कड़े वक्त के माने हैं खराब वक्त, कड़े वक्त के माने हैं खराब वक्त। सपर, सपर के माने हैं खतरे का मुकाबिला करने वाला, सपर के माने हैं खतरे का मुकाबिला करने वाला। मंजिल, तो बच्चों मंजिल के माने हैं मुकाम, मंजिल के माने हैं मुकाम। उम्मीद करती हूँ आप तमाम अपनी अपनी नोटबुक में इन अल्फाज के मानों को नोट करते चले होंगे। बच्चों अब हम जो नया तराना नज़म पढ़े थे, चलिए इसके खुलासे की तरफ थोड़ा रोशनी डालेंगे। तराना मसर्रत का गाते चलो, तराना मसर्रत का गाते चलो। मेरे प्यारे बच्चों, इस मिसरे में शायर ये अर्ज कर रहे हैं कि बच्चों खुशी के नगमा, खुशी के नगमे गुनगुनाते और गाते चलो, कदम यूं मिलाते बढ़ाते चलो, कदम यूं मिलाते बढ़ाते चलो। देखो यहाँ पर तस्वीर में बच्चे कैसा कदमों को आगे आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। शाबाश बच्चों, देखो इसकी तशरीह इस तरीके से है। अजीज तुलबा और तालिबात, यहाँ पर इस मिसरे का मतलब ये है कि हमारे कदमों को आगे बढ़ाते हुए मंजिल पर पहुंचना है और तमाम को मिलकर अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए। जो रोए कोई हंसना सिखाओ। तो इस मिसरे में शायर ये कहते हैं कि जो कोई रोए तो तुम्हारा काम है कि उस रोते हुए को हंसाते हुए चलो, उस रोते हुए को हंसाते हुए चलो। मेरे प्यारे बच्चों अभी और गाओ, मेरे प्यारे बच्चों अभी और गाओ। मतलब मेरे प्यारे बच्चों और भी खुशी के नगमे गाते हुए
आगे बढ़ो। उखवत के बन जाओ अच्छे सिपाही, उखवत के बन जाओ अच्छे सिपाही। बच्चों, इस मिसरे में शायर ये कह रहे हैं कि जिस तरह सिपाही मुल्क की हिफाजत करते हैं, सिपाही यानी फौज में जो काम करते हैं उनको सिपाही कहेंगे, जिस तरह फौजी सिपाही अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं उसी तरह तुम भी एक दूसरे की हिफाजत करते हुए साथी बनकर भाईचारगी के साथ रहना। मोहब्बत के मंजिल के बन जाओ राही, मोहब्बत के मंजिल के बन जाओ राही। बच्चों, तुम अगर भाईचारगी के साथ आपस में मिलजुल कर रहोगे तो मोहब्बत की मंजिल आसानी से मिल जाएगी। हम आपस में भाईचारगी के साथ मिलकर रहेंगे, आपस में भाई भाई के जैसा रिश्ते से निभा कर चलेंगे तो हमको जो भी हमारी मंजिलें हैं, जो भी हमें कामयाबी के पर पहुंचना है, तमाम हमें आसानी से मिल जाएंगे। मुसीबत में गैरों के तुम काम आओ, मुसीबत में गैरों के तुम काम आओ। प्यारे बच्चों, जो गैरों की परेशानी, जो गैरों की मुसीबत में काम आता है वो सच्चा दोस्त कहलाता है। लिहाजा हर वक्त दूसरों की मुसीबत में काम आया करो और दूसरों की हमेशा मदद किया करो। मेरे प्यारे बच्चों, अभी और गाओ। मेरे प्यारे बच्चों, और भी खुशी के नगमे गुनगुनाते और गाते चलो। कड़े वक्त को बेखतर हो के झेलो। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह है कि हर खराब वक्त को बेखतर यानी बेखौफ हो के बर्दाश्त कर लिया करो। आपको अंदेशा हो जाएगा कि वक्त खराब है, आने वाला है, तो आप तमाम को क्या है, बेखौफ बेझिझक होकर क्या है उसको बर्दाश्त कर लेने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। हर एक की जिंदगी में खराब वक्त आते हैं, कड़े वक्त आते हैं, मगर उसका सब्र व हिकमत के साथ मुकाबला करना चाहिए। मुसीबत को सीना सपर हो के झेलो। हर मुसीबत या परेशानी को अपने सीने में दफन करके उन खतरों का मुकाबला करते हुए चलो तो तुम्हें आसान मंजिलें नजर आ जाएंगी। यहाँ बगैर मेहनत के कुछ हासिल होने वाला नहीं है, मेहनत ही से सब कुछ हासिल होता है। बच्चों, आप भी दिल लगाकर मेहनत कीजिए। रहो खुश सदा प्यार के गीत गाओ। प्यारे बच्चों, हर हमेशा खुश रहो और प्यार के नगमे गाते चलो। मेरे प्यारे बच्चों, अभी और गाओ। मेरे प्यारे बच्चों, अभी और गाओ। प्यारे बच्चों, और भी खुशी के नगमे गुनगुनाते और गाते चलो। अब तुलबा यहाँ पर एक सरगर्मी है, वो सरगर्मी है जुमलों में इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर आपको अल्फाज नजर आएंगे। इन अल्फाज को लेते हुए, इन अल्फाज को पहले तो भी ले सकते हैं आप, दरमियान में भी लेकर वही जुमले से एक जुमला बनाना होगा। तो पहला है पयाम। बच्चों, अपने साथ अमल का पयाम लेकर उठो। मुसलसल, दूसरा जुमला है मुसलसल यानी लगातार, इसके माने मुसलसल पढ़ो और लिखो तो तुम बुलंदी पर पहुंच जाओगे। बुराई, तीसरा लफ्ज है बुराई। हर एक जगह मोहब्बत का चिराग जलाकर बुराई को मिटाई जा सकती है। चौथा लफ्ज है अमल। अमल अच्छे अच्छे मुस्कुरा कर करो। नफरत, जहां से नफरत को मिटा दो। बातिल, बातिल के आगे हरगिज तुम झुकना नहीं। चमन, तुम्हारे नेक अमल से चमन जगमगाएंगे। सादत, दिल लगाकर पढ़ो तो तुम्हें दो जहां की सादत मिलेगी। बच्चों, ये तमाम अल्फाज के जुमलों में इस्तेमाल करने की सरगर्मी थी। उम्मीद करती हूँ आप अपनी अपनी बयाजों में इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए दूसरी सरगर्मी की तरफ बढ़ेंगे।
یہ ہے ان الفاظ کو الٹ کر لکھیے. تو یہاں پر چند الفاظ دیے گئے ہیں, ان کو تم الٹ کر لکھنا ہوگا. تو سب سے پہلا لفظ ہے نار. تو دیکھو بچوں, نار میں 3 حرف ہیں. پہلا حرف ہے نون, دوسرا حرف ہے الف, تیسرا حرف ہے رے. تو اب اس کو الٹ کر لکھنا ہوگا. تو ہم اس کو کس طریقے سے کریں گے؟ پہلے رے کو لیں گے, اس کے بعد بیچ میں الف ہے, الف کو لیں گے, اس کے بعد نون کو لیں گے. تو اب یہ بن گیا ران. تو اسی طریقے سے رات, رات کو بھی ہم الٹ کر لکھ سکتے ہیں. رات میں بھی 3 حرف ہیں. رات میں 3 حرف ہیں. پہلا رے ہے, دوسرا الف ہے اور تیسرا تے ہے. تو ہم یہاں پر تے کو پہلے لیں گے, اس میں بیچ میں الف کو جوڑیں گے اور آخر میں رے کو لکھیں گے. تو اب یہ بن گیا تار. اب تیسرا ہے گور. تو دیکھو بچوں, گور میں بھی 3 حرف ہیں. پہلے گاف ہے, بعد میں واو ہے, اس کے بعد رے ہے. اب یہاں پر پہلے رے لیں گے, اس کے بعد واو لیں گے, اس کے بعد گاف کو لیں گے. تو یہ بن گیا روگ. تو چوتھا حرف ہے راج. راج میں بھی 3 حرف ہیں. اب یہاں پر ہم پہلے جیم کو لیں گے, اس کے بعد الف کو لیں گے, اس کے بعد رے کو ملائیں گے. تو اب یہ بن گیا جار. اب چوتھا ہے مار. مار میں دیکھو یہاں پر بھی 3 حرف ہیں. پہلے ہم رے کو لیں گے, اس کے بعد الف کو لیں گے, اس کے بعد میم کو لیں گے. تو بن گیا رام. اب اس کے بعد روز ہے. تو ہم پہلے یہاں پر زے کو پہلے لیں گے, اس کے بعد بیچ میں واو کو لیں گے, اس کے بعد رے کو لیں گے. تو بن گیا زور. بچوں یہ اس طریقے سے الفاظ کو الٹ کر لکھنے کی سرگرمی ہے. اب تو بچوں یہاں پر انگریزی زبان کا اردو میں ترجمہ کیجئے. تو یہاں پر انگریزی کے 2 سینٹنس دیے گئے ہیں. وہ پہلا سینٹنس میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں, وہ یہ ہے, دہلی is the capital city of our nation. I will read once again that sentence. Delhi is the capital city of our nation. بچوں اس کو ہم اردو میں ترجمہ کرنا ہوگا. تو دیکھیں یہاں پر دہلی ہماری قوم کا دارالحکومت ہے. دوسرا سینٹنس ہے, ڈاکٹر محمد اقبال is a very great Urdu poet of our continent. آپ ڈاکٹر محمد اقبال بہت بڑے شاعر ہیں, ہمارے اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں اور ہمارے اس بر اعظم کے بہت مشہور معروف شاعر ہیں. تو چلیے اس کا ترجمہ ہم اس طریقے سے کریں گے, ڈاکٹر محمد اقبال ہمارے بر اعظم کے بہت عظیم و معروف مشہور اردو کے شاعر ہیں. تو بچوں اس طریقے سے آپ اردو میں ترجمہ کر کے اس کو لکھنا ہوگا. یہ آپ کی مشقی سرگرمی ہے. اچھا تو بچوں ازداد, ازداد یا متضاد الفاظ بھی کہیں گے اسے. یہ کیا ہے؟ وہ الفاظ کی جوڑی جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں. معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں, انہیں ضد یا متضاد الفاظ کہا جاتا ہے. جیسے زمین, تو دیکھو نیچے زمین ہے, اوپر کیا ہے؟ آسمان نظر آ رہا ہے. تو اس کی ضد ہے, زمین کی ضد ہے آسمان. اس کے بعد یہاں پر دیکھو دن, دن کی ضد رات. خوشی, خوشی کی ضد ہے غم. ہنسنا رونا. محبت کی ضد ہے نفرت. اچھا تو بچوں اب ہم ردیف اور خافیہ کی پہچان کی طرف آگے بڑھیں گے. ردیف اور خافیہ دراصل شعری اصطلاحات کے اجزاء ہیں. کیا ہیں یہ؟ شعری اصطلاحات کے اجزاء ہیں. چلیے ردیف کے معنی دیکھیں گے. ردیف کے معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں. شاعری اصطلاح میں ردیف سے مراد خافیہ کے بعد آنے والے وہ الفاظ ہیں جو مکرر آتے ہیں, بار بار آتے ہیں. اس کی ایک تعریف اس طرح سے کی جاتی ہے, خافیے کے بعد وہ الفاظ مسلسل تکرار سے آئیں ردیف کہلاتا ہے. مثالیں چلو چلو, گاؤ گاؤ, جھیلو جھیلو. اب خافیہ, اردو ادب میں خافیہ ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو اشعار میں الفاظ کے ساتھ غیر مسلسل طور پر
आखिर में बार बार आते हैं और इनकी आवाज एकसा होती है। मिसालें राही, सिपाही, मसरत, मोहब्बत, गीत, उखवत, वक्त, मुसीबत, ये तमाम काफिये की मिसालें हैं। अब यहाँ पर गैर मुतल्लिका लफ्ज को अलहदा कीजिए, तो ये भी आपकी मशक़ी सरगर्मी है। तो चलिए यहाँ पर 4 अल्फाज हैं, 4 अल्फाज में 3 अल्फाज के माने एक ही होंगे और एक अल्फाज एक लफ्ज बिल्कुल अलहदा होगा। तो जो अलहदा लफ्ज है उसको यहाँ पर अलहदा लिखना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं पढ़ूंगी इज्जत, शोहरत, शिकस्त, बुलंदी। बच्चों इज्जत, शोहरत और बुलंदी तीनों एक ही हैं। शिकस्त, हार, ये अलग है। तो अब इसको हम यहाँ पर शिकस्त को अलहदा करके बाहर लिखेंगे। तो दूसरा है प्यार, बेवफा, उल्फत, मोहब्बत। प्यार, उल्फत, मोहब्बत ये तीनों एक ही हैं। बेवफा बिल्कुल अलहदा है, इसको अलहदा लिखिए। जमाना, फूल, कली, चमन। देखिए यहाँ पर फूल, कली, चमन तीनों एक हैं। जमाना बिल्कुल अलहदा है, इसको अलहदा करके लिख लीजिए। अब चौथा है नूर, अंधेरा, रोशनी, जगमगाहट। नूर, रोशनी, जगमगाहट ये तीनों एक ही माने वाले अल्फाज हैं। अंधेरा यहाँ पर अलहदा करके लिखना होगा। अच्छा तो बच्चों बेजान की तज़कीर व तानीस, बेजान यानी जो मुज़क्कर मुअन्नस को हम पहचानते हैं, तो अगर जानदार हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि लड़का है ये मुज़क्कर है, लड़की है ये मुअन्नस है, हम बता सकते हैं। अब बेजान है तो हम किस तरीके से बता सकते हैं? बेजान चीजों में जिन्स का पता सिर्फ जबान की अच्छी मालूमात से पता चलता है। इसके लिए मंजज ज़ाइल कायदे मददगार हैं। जिन लफ्जों के आखिर में अलीफ है हो वो आम मुज़क्कर होते हैं, जैसे लोटा, कपड़ा, दरवाजा, चमचा, रोशा वगैरह। यहाँ पर देखो अलीफ और आखिर में हे का इस्तेमाल हुआ है, तो इनको मुज़क्कर कहेंगे। जिन लफ्जों के आखिर में ई, ते, टे, नून हो वो मुअन्नस में शुमार किए जाते हैं, जैसे नौकरी, टोकरी, खिड़की, सूरत, मूरत, बनावट, आहट वगैरह। अच्छा तो बच्चों यहाँ जदुल में दी गए अल्फाज से मुज़क्कर और मुअन्नस को अलहदा करके फहरिस्त तैयार कीजिए। मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे मुज़क्कर कौन से हैं इसमें? जहां, सितम, हक, अमल, रह, ये मुज़क्कर हैं। अब यहाँ पर मुअन्नस शिकस्त, सादत, बुलंदी, दुनिया, मोहब्बत, ये मुअन्नस में आते हैं। अच्छा तो बच्चों रोजमर्रा के दक्कनी जुमलों को सही उर्दू में लिखिए। तो पहला सवाल है बेंगलुरु से हमारा गांव बहुत दूर है। बहुत, देखो यहाँ पर दो जगह गलत हैं, गांव और बे है वोते बहुत, ये दो गलत हैं, इनको सही लिखना होगा। बेंगलुरु से हमारा गांव, गाफ अलीफ हमजा वो गांव, बे है ते बहुत, ये दोनों को सही करके लिखना है। बेंगलुरु से हमारा गांव बहुत दूर है। सवाल दूसरा है पढ़ते वक्त गल्लाटा करना नहीं होना, नहीं तो हजरत मारते। देखो यहाँ पर कितनी गलतियां हैं, इसको किस तरह से सही करेंगे देखिए। पढ़ते वक्त शोरगुल ना करें वरना उस्ताद सजा देंगे, इस तरीके से लिखना होगा। तीसरा सवाल है अच्छा नहीं पढ़े तो इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों अच्छी मेहनत नहीं करे तो इम्तिहान में फेल हो जाते हैं, तो ये सही है। इस तरीके से आपको जवाब लिखना होगा। चौथा सवाल है हमारी किताब बहुत अच्छी है। तो यहाँ देखो बे है वोते बहुत, ये रॉन्ग है, तो इसको सही किस तरीके से करेंगे चलिए देखेंगे। हमारी किताब बहुत, बे है ते बहुत अच्छी है। इस तरीके से आपको जुमलों को सही करके लिखना होगा। ये भी आपकी किताब की मशक़ी सरगर्मी है। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम इनको नोट करते चले गए होंगे। तो आगे की सरगर्मी की तरफ बढ़ेंगे, वो है जमा बनाने के उसूल।
देखेंगे हम जमा कैसे बना सकते हैं। वाहिद मुज़क्कर लफ्जों के आखिर में अलीफ हो तो उसे याए मजहूल से बदल कर जमा बनाते हैं। जैसे लड़का है, लड़के, लड़का से लड़के, घोड़ा है, घोड़ा से घोड़े। अब दूसरा है मोनस लफ्ज के आखिर में याए मारूफ को या से बदल देते हैं। जैसे लड़की, लड़की से लड़कियां, नदी, नदी से नदियां। अगर किसी मोनस लफ्ज के आखिर में या अलीफ हो तो उसके आगे नूने गुन्ना बढ़ा देते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया, गुड़िया, गुड़िया। तो इस तरीके से लिखना होगा। बाज मुज़क्कर और मोन्नस के आखिरी हुर्फ के आगे वो उनका इजाफा करते हैं। जैसे मर्द, मर्दों, औरत, औरतों, बच्चा, बच्चों, आदमी, आदमियों। वाहिद की जमा बनाइए। वाहिद एक चीज को कहा जाता है, जैसे लड़का एक है। जमा दो या दो से ज्यादा चीजों को जमा कहते हैं, जैसे लड़की, लड़कों। तो अब चलिए वाहिद और जमा को बनाते हुए चलेंगे। पहला है तराना। तराना इसकी जमा होगी तराने या तरानों भी लिख सकते हैं। मसर्रत, मसर्रत की जमा है मसर्रतों। खदम, खदम की जमा है खदमों। गैर की जमा है गैरों। मुसीबत की जमा है मुसीबतों। अच्छा तो तुलबा और तालिबात, अभी आपने नया तराना नज़म गौर से सुना है। इसी नज़म से मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगी, सोच समझकर जवाब दीजिए और इस सवाल का जवाब आप अपने अपने कापियों में नोट कर लीजिए। अगर मेरे से पहले आप जवाब लिख रहे हैं तो आपको मुबारकबादी देती हूँ। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल पहला है, मसर्रत का गाना कब गाया जाता है? बच्चों, मसर्रत का गाना कब गाया जाता है? इसका जवाब, हाँ शाबाश, अगर आप जवाब बिल्कुल सही लिखे हैं तो आपको और एक मर्तबा मुबारकबादी पेश करती हूँ। कदम मिलाते बढ़ाते जाएंगे तो मसर्रत का तराना गाया जा सकता है। दूसरा सवाल है, उखवत के सिपाही कैसे बन सकते हैं? उखवत के सिपाही कैसे बन सकते हैं? मोहब्बत की मंजिल के राही बनने से उखवत के सिपाही बन सकते हैं। तीसरा सवाल है, कड़े वक्त को कैसे पार किया जा सकता है? जवाब है इसका, मुसीबत को सीने पर रखकर कड़े वक्त को बेखतर होकर पार किया जा सकता है। अजीज बच्चों, अब हम यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नज़म नया तराना समझ में आ गई होगी। अब घर पर काम का एक सवाल दिया जा रहा है, अपने वालिदैन या भाई बहनों की मदद से इसके जवाब को लिखने की कोशिश करें और अपने अपने असातिज़ा से इसको सही करवा लीजिए। चलिए सवाल के आगे बढ़ेंगे। सवाल घर पर काम के सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल इस तरीके से, नया तराना नज़म को पढ़कर इस नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। सवाल और एक बार दोहरा रही हूँ, नया तराना नज़म को पढ़कर इस नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। अजीज तुलबा तालिबात, वक्त का तकाजा है कि मैं आपसे रुखसत हो जाऊं, लिहाजा अब आपकी मौल्लिमा रिजवाना निखत को रुखसत होने की इजाजत दें। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.